हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम करने वाले साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 से 15 तक वीडियो कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। इससे एक बात और कहना चाहूंगा आपके लिए, एक और भी हमने 1 से 22 का वीडियो किया है, उसका रिवीजन भी करा है। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, सारे वीडियो वहां पे उपलब्ध है ना। आज हम करने वाले हैं 13 क्वेश्चन, जो आपके साइंस, केवल और केवल साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जिन बच्चों ने एयरफोर्स एक्शन वाई के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी बात है, क्योंकि अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा उनके लिए 2 प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है ना, जो आपको पूर्ण रूप से उसी के सिलेबस के आधार पे बनाया गया है। तो देखिए इसमें क्या है, अगर आप एयरमैन ग्रुप वाई के लिए बुक लेते हैं तो उनको क्या होगा, उनमें 35 प्रैक्टिस सेट और 4 साल का सॉल्व पेपर दिया जाएगा। ठीक है, और उनके साथ ही साथ 3 ईयर का ऑनलाइन मॉक टेस्ट, सॉरी 3 ऑनलाइन मॉक टेस्ट फ्री दिया जाता है। ठीक है, और अगर आप एक्स ग्रुप के लिए लेते हैं तो उनको 20 प्रैक्टिस सेट और 3 साल का यानी 3 ईयर का सॉल्व पेपर दिया जाएगा, और उनको 3 फ्री ऑनलाइन सेट दिया जाता है ना, जो आपकी एग्जाम की व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप, मेरे ख्याल से अगर आप इसको लेते हैं तो आपको आपका सिलेक्शन जरूर होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आपके सिलेबस के आधार पर ही बनाया गया है। ठीक है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाकर के खरीद सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। देखिए, सूर्य ग्रहण जब लगता है ना, तो सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देगा, है ना। तो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं किरीट या कोरोना। ठीक है, किरीट या कोरोना उसे बोलते हैं, है ना। तो अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। ये देखिए चंद्र ग्रहण जब भी लगता है, ये आपको बता देते हैं, चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा तो कब लगेगा, ये पूर्णिमा के दिन ही लगता है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन ही लगता है चंद्र ग्रहण हमेशा। अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण जो लगता है ये लगता है अमावस्या के दिन, यानी अमावस्या के दिन ये सूर्य ग्रहण लगता है, और चंद्र ग्रहण जो लगता है पूर्णिमा के दिन लगता है। और सूर्य ग्रहण के समय हमें कौन सा भाग दिखाई देगा सूर्य का, तो किरीट बोलेंगे या उसे कोरोना बोलेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को हम पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से फेंक दें, है ना, या अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, है ना। अगर हम किसी पिंड को या किसी वस्तु को एक 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से अगर फेंकते हैं अंतरिक्ष में, तो वस्तु पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो वस्तु पृथ्वी पर कभी लौट के नहीं आएगा, है ना। वो पृथ्वी जो है, सॉरी वो वस्तु जो या वो पिंड जो है कभी भी पृथ्वी पे लौट करके नहीं आएगा, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, क्या प्रयोग करना पड़ता है, तो स्प्रिंग घड़ी। ठीक है, स्प्रिंग घड़ी का हम प्रयोग करते हैं, मतलब उपग्रहों के समय को ज्ञात करने के लिए, अगर उपग्रह में हम जाते हैं उसमें समय ज्ञात करने, समय पता करने के लिए हम अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो किस किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करेंगे, तो स्पिनिंग घड़ी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्पिनिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। देखिए, उपग्रह का मतलब जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट में अगर कोई सैटेलाइट वाला, अगर कोई अंतरिक्ष में जाता है व्यक्ति, तो वो किस प्रकार से अपना टाइम पता करेगा, तो स्पिनिंग घड़ी के द्वारा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, यह बताना है आपको। पृथ्वी के तल का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, ये जो होगा आप पे, मतलब ये 2% घट जाएगा। ठीक है, 2% की क्या हो जाती है, इसमें कमी हो जाएगी, है ना। 1% घटेगा तो यहाँ पे पृथ्वी तल का मान क्या होता है, 2% घट जाता है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दाब का मात्रा क्या है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो चुका है, तो पास्कल है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए किस प्रकार का। जब हम खाना पकाते हैं वो बर्तन किस प्रकार का होना चाहिए, ये होना चाहिए विशिष्ट, है ना, उच्च ऊष्मा, यानी उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का,
है ना, उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है। जब कोई झरना जो है, मान लीजिए ये क्या हुआ, पहाड़ हुआ हमारा, है ना, अगर यहां से कोई झरना गिरता है, पानी गिरता है, तो उसके ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। ताप क्या होगा उसका ताप बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज होता है उसका ताप, टेम्परेचर जो है उस जल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, जब वो पृथ्वी पर यानी पहाड़ से गिरता है तब। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि टेलीस्कोप प्रयोग किया जाता है किसके लिए, यानी जो टेलीस्कोप है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, दूर की वस्तु को नजदीक करके देखने के लिए हम टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। जैसे, है ना, अगर मान लीजिए कोई वस्तु बहुत ही दूर है तो उसको नजदीक से देखना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, टेलीस्कोप का प्रयोग करेंगे, है ना। आगे चलते हैं, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति बॉटनी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस शब्द से हुई, तो ये जो किस भाषा से हुई, ये होगा ग्रीक भाषा से, है ना, ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द का उत्पत्ति हुआ था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि क्यूरी किसकी इकाई है। जो क्यूरी है वो किसकी इकाई है, ये जो आपकी रेडियो धर्मिकता की इकाई है। क्यूरी जो होती है वो रेडियो धर्मिकता की इकाई होती है ना। और रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था, ये आपको बताना है ना। रेडियो धर्मिता का जो खोज किया था किसने किया था, हेनरी बैकुरल ने, हेनरी बैकुरल ने। और बोल देंगे रेडियम का, तो रेडियम का खोज की थी मैडम क्यूरी ने, ठीक है, मैडम क्यूरी ने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, किस प्रकार, मतलब कौन सा रंग है जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो वो होता है बैगनी का होता है ना। लेकिन सबसे अधिक अगर बोल देगा तो होगा लाल का होता है। सबसे कम होगा बैगनी का, लेकिन सबसे अधिक जो होगा वो होगा लाल का, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम कमरे में रखे कोई रेफ्रिजरेटर, यानी रेफ्रिजरेटर हम किसे बोलेंगे, फ्रिज को, है ना। फ्रिज जो होता है, फ्रिज का दरवाजा अगर खोल देते हैं कमरे में तो कमरे के ताप में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कमरे का ताप क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, है ना। कमरे का ताप क्या होगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी उसमें इंक्रीजिंग होने लगती है ना। आगे चलते हैं, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, ये होते हैं आपके 7 रंग होते हैं, है ना। इंद्रधनुष में कुल रंगों की यानी कुल कलर जो होती है, टोटल कलर, ये 7 होते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है। सेकंड जो पेंडुलम होता है, जो घड़ी होती है, इसका आवर्तकाल क्या होता है, ये होता है 2 सेकंड होता है। देखिए पेंडुलम होता है ये, है ना, घड़ी में देखे होंगे, इधर से जाएगा और इधर से जाएगा, और इसका जो आवर्त यहाँ से यहाँ तक जो समय दूरी तय करेगी, है ना, जो समय लगेगा उसे ही हम बोलते हैं आवर्तकाल, और उसका जो आवर्तकाल होता है कितना होता है, 2 सेकंड होता है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय जो विज्ञान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है, ये जो है बेंगलोर में स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान, ज्यादातर साइंटिस्ट जो है भारतीय वो बेंगलोर में ही रहते हैं, है ना। ये कहाँ स्थित है, यह कर्नाटक बेंगलोर में स्थित है ना। अब आगे चलते हैं, पराध्वनिक विमान की चाल क्या होती है। जो पैराध्वनिक विमान की चाल होती है ये ध्वनि की चाल से भी अधिक होती है। क्या होती है, ध्वनि की चाल से भी अधिक होती है पराध्वनिक विमानों की चाल। अगला क्वेश्चन कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई जो होती है कितनी होती है। भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है, ये होती है 36,000 किलोमीटर होती है। ये पहले भी आपको बता चुके हैं, भू स्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई होगी कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो मिट्टी के तेल में जो होता है ऑक्सीजन नहीं होता है ना। ऑप्शन के अनुसार अगर मतलब इसमें दिया हुआ है, मैं मिट्टी के तेल में क्या है, ऑक्सीजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चिकित्सा शास्त्र में विद्यार्थियों को, चिकित्सा शास्त्र जो होता है, जो डॉक्टर बनने वाले होते हैं, है ना, उन विद्यार्थियों को हम किसकी शपथ दिलाते हैं। जैसे होता है ना, शपथ दिलाया जाता है, अगर आप पुलिस में भर्ती होइएगा या कहीं डिफेंस में भर्ती होते हैं तो आपको किसी ना किसी की शपथ दिलाई जाती है। तो वहीं अगर हम डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए हमें किसकी शपथ दिलाई जाती है। सबसे पहले ये जान लीजिए, जो भारतीय डॉक्टर डे होता है ये 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, 1 जुलाई को डॉक्टर डे यानी चिकित्सक डे मनाया जाता है।
और बात करें किसकी शपथ दिलाएंगे, तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाया जाता है। किसकी? हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है विद्यार्थियों को जो डॉक्टर बनने वाले होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? जो कार्य होती है इसमें रेडिएटर का जो मुख्य कार्य होता है, जिसमें पानी डाला जाता है ना, तो किसका क्या होता है? वो इंजन को ठंडा रखेगा। रेडिएटर का मुख्य कार्य जो होता है ना, उसमें उसके पानी को, इंजन को ठंडा रखना रेडिएटर का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन, कि मनुष्य के शरीर का ताप क्या होता है? मनुष्य का जो शरीर होता है उसके शरीर का ताप कितना होता है? ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर एग्जैक्ट बात करें तो 36.9 होता है। ठीक है, 36.9 होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? अगर कोई दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको क्या होगा? निकट की वस्तु जो होती है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन दूर की जो वस्तु होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, और ये जो क्या होता है, एकदम उल्टा हो जाता है। ठीक है, निकट की वस्तु उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है दूर में, लेकिन दूर की वस्तु उसे दिखाई देती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को, है ना, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता है तो वो कौन सा लेंस? यानी अगर किसी वस्तु को जब हम, या किसी अक्षर को जब हम देखते हैं, अगर वो हमें जिस लेंस से अगर वो हमें क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है, तो वो कौन सा लेंस है? तो वो होगा उत्तल लेंस होगा। मतलब कोई वस्तु, देखिए अगर बात करें दर्पण की, तो दर्पण में अगर हम कोई वस्तु को देखते हैं तो वो हमें छोटी दिखाई देगी, लेकिन अगर लेंस में बात करेंगे तो छोटी वस्तु को अगर जिस लेंस में बड़ा दिखाई देगा वो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस होता है ना। उत्तल लेंस में कॉन्वेक्स में हमें क्या होता है, किसी वस्तु का आकार बड़ा दिखाई देता है ना। आगे चलते हैं। यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो कौन सा लेंस है? यह है अवतल लेंस। अगर कोई लेंस है, ठीक है, ज्यादा हमें बड़ा बड़ा अक्षर है और उसको अगर किसी लेंस को ले जाते हैं तो उसका आकार क्या होता है? छोटा दिखाई देने लगता है। तो हमें कौन सा लेंस समझना चाहिए? तो ये जो है अवतल लेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि तारे टिमटिमाते हैं किस कारण? तारे के टिमटिमाने का मुख्य कारण जो होता है अपवर्तन के कारण ये होता है ना। अपवर्तन के कारण तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण, बिना आवेश रहित कण कौन सा है? न्यूट्रॉन जो होता है इसमें कोई आवेश नहीं होता, न धन और न ऋण, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो इसमें ऋण आवेश रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन को हम क्या, है ना, बायोलॉजी से संबंधित है कि पौधे की जो आंतरिक संरचना है इसके अध्ययन को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे शारीरिकी कहते हैं ना। इस अध्ययन को हम कहते हैं शारीरिकी, यानी जो हमारा क्या हुआ इसका शारीरिकी, पौधे के आंतरिक संरचना के अध्ययन को हम कहेंगे शारीरिकी। आगे चलते हैं। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है ना? आप बताइए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस रंग का जो अपवर्तनांक होता है ये सबसे अधिक होता है? तो अपवर्तनांक सबसे अधिक जो होता है बैगनी को होता है। ठीक है, अगर बात करें अपवर्तनांक सबसे कम तो वो होगा लाल का। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। आज हमने किया 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है, 15 तक अगर पार्ट नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हमने किया इसका पार्ट 16 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब हम करेंगे, है ना, कल 13 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस सेट इसका। ये जो बायोलॉजी सॉरी ये जो साइंस का अब तक हमने जो किया है क्वेश्चन, इससे हम 2 प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। ठीक है, अब उसमें देखते हैं कि आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो कल नहीं परसों से आपका वो मॉक टेस्ट चलेगा, इसका साइंस का मॉक टेस्ट चलेगा 2 दिन तक। उसके बाद फिर से ये रेगुलर करेंगे, 1000 जब पूरा हो जाएगा तो फिर करेंगे, है ना। जो आपके इसी जितने भी क्वेश्चन है इसी से लिए जाएंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे कल मिलते हैं 13 क्वेश्चन के साथ।